नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सुपाइन पोजीशन। आज इसके बारे में हम जानेंगे सुपाइन पोजीशन क्या होती है। तो यहाँ पर जो ये चित्र दिया हुआ है इसमें ये पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। इन सुपाइन पोजीशन द पेशेंट इज़ फेस अप, इसका फेस ऊपर की तरफ है, विद देयर हेड रेस्टिंग ऑन ए पैड पोजिशनर, यहाँ पर हेड पैड पोजिशनर पे रेस्ट करता है या पिलो पे, एंड देयर नेक इन, जो उसकी गर्दन होती है वो न्यूट्रल पोजीशन में है। और इसको जो ये सुपाइन पोजीशन होती है इसको डॉर्सल डेक्यूबिटस भी कहा जाता है, डॉर्सल डेक्यूबिटस। Supine position is used for intracranial procedure as well as procedure on the anterior surface of the body। तो सुपाइन पोजीशन का किस में इस्तेमाल होता है, या तो जो ब्रेन में इंट्राक्रेनियल कोई प्रोसीजर हो रहा है या फिर एंटीरियर बॉडी पे कोई भी प्रोसीजर हो रहा है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसीजर दैट टिपिकली यूज़ द सुपाइन पोजीशन, जो कि सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। प्रोसीजर कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं, जैसे कि कार्डियक, कोलोरेक्टल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, एब्डोमिनोथोरेसिक, एंडोवेस्कुलर सर्जरीज़ हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं, अपर एक्सट्रीमिटी सर्जरीज़ हैं जैसे कि हैंड और रिस्ट की, लोअर एक्सट्रीमिटी सर्जरीज़ हैं जैसे कि हिप की, नी, फुट एंड एंकल। प्रोसीजर ऑन द नेक एंड फेस, गर्दन पे या चेहरे पे कोई प्रोसीजर हो रहा है, और ऑल्सो ऑफन परफॉर्म इन सुपाइन पोजीशन एज वेल एज प्लास्टिक सर्जरीज़ और जनरल सर्जरीज़ भी इस पोजीशन में होती हैं। Additionally, the brachial plexus and ulnar nerves need to be protected in supine position by having arm board। तो इसमें सुपाइन पोजीशन में क्या है, साइड में आर्म बोर्ड होते हैं, उसमें इसको आर्म को रेस्ट करने के लिए रखते हैं जिससे कि ब्रेकियल प्लेक्सस की या अल्नर नर्व की इंजरी नहीं हो। विद द ऑपरेटिंग टेबल पैड एंड 90 डिग्री एक्सटेंशन ऑफ द आर्म विद पाम फेसिंग अप, जो पाम है, हथेली है, वो ऊपर की तरफ फेस होती है इसमें। सुपाइन पोजीशन यूज ड्यूरिंग इंडक्शन एंड एमरजेंस ऑफ एनेस्थेसिया के इंडक्शन में और एनेस्थेसिया की एमरजेंस में यूज होती है। द सुपाइन पोजीशन हेल्प टू डिक्रीज द रेट ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जो SIDS होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, उसमें भी ये इसको कम कर देती है सुपाइन पोजीशन। क्यों करती है? इट इज़ बिकॉज लाइंग इन द प्रोन पोजीशन, जबकि जो बच्चा है वो उल्टा सो रहा होता है, तो उससे क्या होता है, इन्फेंट टू ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ बाय देमसेल्फ, जो वो खुद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यदि वो उल्टा सोते हैं तो उसको ले लेते हैं, इसकी वजह से होता है SIDS, लेकिन सुपाइन पोजीशन से ये रुक जाता है। इसके अलावा सुपाइन पोजीशन इज जनरली प्रेस्क्राइब टू द पेशेंट हु हैव गॉन थ्रू एन एब्डोमिनल सर्जरी टू ऐड इन द रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। जो जिन पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उनको सुपाइन पोजीशन दी जाती है जिससे कि एब्डोमिनल मसल उनकी रिलैक्स हों। ए पेशेंट एक्सपीरियंसेस इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन अलॉन्ग विद डिस्टर्बेंस इन सेरेब्रल प्रेशर आफ्टर गोइंग थ्रू लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर हुआ है, उसकी वजह से सेरेब्रल प्रेशर में डिस्टर्बेंस हुआ है और इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन है, तो उस कंडीशन में भी सुपाइन पोजीशन दी जाती है लंबर पंक्चर के बाद में। द लेटर वन कैन ऑल्सो लीड टू ए सीवियर हेडेक, क्योंकि लंबर पंक्चर से क्या होता है, सेरेब्रल जो प्रेशर बिगड़ता है उससे हेडेक होने के चांसेस रहते हैं। रेस्टिंग इन सुपाइन पोजीशन हेल्प द पेशेंट टू रिस्टोर द नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन एंड बैटल द हेडेक। तो यदि वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है पेशेंट तो उससे उसका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और हेडेक उसके नहीं होता है। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं सुपाइन पोजीशन के, जैसे कि द हार्ट हैज़ टू परफॉर्म एक्स्ट्रा वर्क व्हेन द बॉडी इज़ रेस्टिंग इन द सुपाइन पोजीशन। जब बॉडी सुपाइन पोजीशन में रेस्ट कर रही होती है तो हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। इट इज़ बिकॉज द बॉडी इज़ लाइंग इन ए फ्लैट पोजीशन, क्योंकि बॉडी किस पोजीशन में है, फ्लैट पोजीशन में है, विच मेक इट्स डिफ़िकल्ट टू मेंटेन रेगुलर वीनस रिटर्न, जो होता है मतलब कि जो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जो ब्लड रिटर्न होके आ रहा है उसको मेंटेन करना इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है इस पोजीशन में। इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद ऑनसेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया
एज इट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्योंकि जो सुपाइन पोजीशन है उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है. इट इज़ बिकॉज लाइंग इन सुपाइन डिस्टर्ब द एयरवे जियोमेट्री, डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ लंग, के जो वॉल्यूम है लंग का उसको कम कर देती है ये, एंड डिसेबल्स द एयरवे डायलेटर मसल्स टू कंपनसेट फॉर द एयरवे कोलैप्स. The patient who depend on the toilet aid for excreting and urinating often feel it difficult to use them in supine position. तो जैसे सुपाइन पोजीशन में है और पेशेंट को वहीं पे अपने टॉयलेट एड में एक्सक्रीट करना है, यूरिनेट करना है, तो उसमें भी ये उनको कठिनाई होती है. एंड हैंस आर मोस्ट प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऐसे पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं. द सुपाइन पोजीशन डज नॉट अलाउ द लंग टू इन्फ्लेट कम्प्लीटली, पूरी तरह से लंग इन्फ्लेट नहीं हो पाते सुपाइन पोजीशन में, ड्यू टू विच द सफिशिएंट चेस्ट एक्सपेंशन इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज टू दिस द सिक्रीशन एक्यूमुलेट विद इन द लंग विच गेट दैम चॉक. तो सिक्रीशन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे लंग में, उससे चॉकिंग हो सकती है. द पर्सन में फेस डिफ़िकल्टीज़ इन कैरिंग आउट रूटीन टास्क एंड इवन एक्सपीरियंस से पुअर विजन होता है इसमें सामने देखने में. सुपाइन पोजीशन वाइल अवेक डिक्रीजेस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को भी ये कम कर देती है. सिंस द बॉडी इज़ फ्लैट इन दिस पोजीशन इट लूजेज इट्स एफिशिएंसी टू रेगुलेट नॉर्मल वीनस रिटर्न. The supine position also causes extra pressure on the skin and bony prominences पे ये extra pressure डालती है, जैसे कि occiput पे, scapulae पे, elbow, sacrum, coccyx पे और heel पे supine position में. इसलिए surgical table pads and patient positioning pads should be used to reduce the risk of pressure sore and pressure ulcer. तो आज हमने जाना सुपाइन पोजीशन के बारे में. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू.